हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सेकेंड का पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकेंड, form the pair of linear equations in the following problems and find that solutions by the elimination method। इसमें हमें पेयर बनाना है, जो इक्वेशन दे रखी है उसका पेयर बनाना है, जो भी ये प्रॉब्लम दे रखी है, और उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। पार्ट 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. My dear students, इसमें यह पूछा गया, मीना बैंक गई थी 2000 रुपए निकालने के लिए और उसने कैशियर से पूछा कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और सब मिलाकर मीना को 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड, और हमें यह बताना है, फाइंड करना है 50 रुपए का और 100 रुपए के नोट्स उसे कितने मिले, और जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी x, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी y। 50 रुपीज नोट्स का नंबर हमने x मान लिया है और 100 रुपीज नोट्स का नंबर हमने y मान लिया है। अब हम यहाँ प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पर देखो, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब यहाँ देखो, उसको पूरा सभी मिलाकर 25 नोट्स मिले, और हमने यहाँ पर नंबर देख लिया था x और y। 100 रुपीज नोट थे y और नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स है x। तो हम यहाँ पर इसी को हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज का हमने x और दोनों को हम प्लस करेंगे, और ये द नंबर ऑफ 100 रुपीज वो है y इक्वल टू हमें मिला टोटल नोट वो है 25, और ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। अब यहाँ चलते हम, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब यहाँ देखो, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50, यानी हमने नंबर कितना मान लिया x माने थे हमने 50 रुपीज का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ x 50 रुपीज का नंबर, और वो कितने नोट थे 50 रुपए का, 50 रुपए का। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50x हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखो ये y नंबर ऑफ 100 रुपीज वो y है, ये y हो गया। अब कितने रुपीज है वो 100 नोट्स, तो 100 नोट्स हो गया, इक्वल टू कितने रुपये हो गया टोटल 2000। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2000, और ये इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज से। ऑलरेडी हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख चुके हैं। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 में 100 भी आता है 50 की टेबल में, और 2000 भी आता है, इसलिए हम यहाँ पर 50 को हम कॉमन ले लेते हैं। बचा हमारे पास x प्लस 50 की टेबल में ट्वाइस बोलेंगे तो 100 आता है, तो 2y इक्वल टू, अब 50 की कितनी बार हम बोलेंगे 2000 आए, ये हमें 40 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 टाइम्स 50 को, तो 2000 हमारे पास मिलता है।
और यही हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू और ये 40, और ये इक्वेशन में मिली थर्ड। अब ये जो थर्ड इक्वेशन मिली इसको हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड हम यहां पर लिख लेते हैं। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड को हम पहले लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे, x प्लस y इक्वल टू 25। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर साइन सब्ट्रैक्ट का लगा लेते हैं। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस करेंगे हम लोग। ये भी प्लस का है तो इसको भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि ये चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस का था। अब देखो हमें एलिमिनेशन मेथड में ये बराबर करना होता, तो ये बराबर है। देखो x भी है यहाँ पर, ये x है। कोई भी एक टर्म को, x के टर्म को या फिर y के टर्म को हमको इक्वल करना होता है। अब यहाँ पर देखो x यहाँ भी x, ये प्लस में हो गया और यहाँ भी ये माइनस में हो गया, दोनों ये कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमें बचता है यहाँ तो एक माइनस का और ये प्लस का है, 2y है और यहाँ पर 1 है। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा केवल y, 1y मिलेगा, तो y लिख लेते हैं हम। अब 40 में से 25 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर 1 इधर आ गया था, ये 10 हो गया था। यहाँ 3 में से 2 गया तो हमारे को मिला 1, तो y इज इक्वल टू 15 हुआ। तो y की वैल्यू हमारे पास 15 आ चुकी है। अब ये y की वैल्यू 15 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। आप चाहे तो थर्ड में भी कर सकते हैं और फर्स्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, x प्लस y इक्वल टू 25। अब यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू क्या है 15, ये 15 आ गया, इक्वल टू 25। x एज इट इज इक्वल टू 25 एज इट इज, और ये 15 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, जो नंबर पार्ट है वो नंबर पार्ट के साथ भेज देंगे। तो 15 प्लस में था, माइनस में हो गया 15। x इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 10। तो हमने देखा था कि जो x था वो 50 रुपीज के नोट थे और y जो था नंबर ऑफ 100 रुपीज था। तो इसी तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं, हैंस मीना गॉट 10 notes of ₹50 and 15 notes of ₹100। तो मीना को 10 नोट मिले 50 रुपए के और 15 नोट्स मिले 100 रुपए। और यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।